पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। प्रिंट रेवोल्यूशन कैसे आया और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। देखो भाई, रेवोल्यूशन के तौर पर पहले कौन सी बुक्स चलती थी? हैंड रिटन बुक्स चला करती थी जो हाथ से छपती थी। अब जैसे जैसे समय बीतता गया इन बुक्स के रेवोल्यूशन में मार्केट में सबसे पहले क्या होगा? प्रिंटिंग प्रेस आया। एज प्रिंटिंग प्रेस became common, as printing press became common, the cost and time to produce books become cheaper. जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस कॉमन होते चली गई दुनिया भर में, एक चीज दो चीजें सबसे पहले सामने निकल गई। पहला तो ये कि बुक को छापने का दाम अब जो था वो काफ़ी सस्ता हो गया। अब बुक्स जो थी वो बहुत सस्ती छपने लगी। इनके पीछे का रीज़न क्या था? अब लेबर नहीं लग रहे हैं, अब उतने मैनुअल हैंड स्क्रिप्ट नहीं करना पड़ रहा, उतना वर्ड ब्लॉक प्रिंटिंग करवाने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी वजह से हमारी कॉस्ट सस्ती हो गई। और कॉस्ट की वजह से क्या सस्ता हो गया? उसका टाइम भी कम हो गया। टाइम भी क्या लगने लगा? कम लगने लगा। और इन चीज़ों के वजह से हमें डिक्रीमेंट देखने को मिलने लगा। इसके वजह से दो तीन फायदे हुए। पहला, बुक बहुत ज़्यादा रेगुलेट होने लगी, मार्केट बुक्स से भर गया, मल्टीपल कॉपीज देखने को मिलने लगी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एज डिक्रीज हो गया, द टाइम एंड कॉस्ट टू प्रोड्यूस बुक्स डिक्रीज। पहले एक बुक को प्रोड्यूस करने में लगता था 3 महीना, अब उसी बुक को प्रोड्यूस करने में लग रहा है 8 घंटा। 8 घंटे में वही बुक प्रोड्यूस हो जा रही है। अब पहले उसी बुक को प्रोड्यूस करने लगता है 3 महीना, पहले उस बुक को 3 महीने में प्रोड्यूस होता था, 3 महीने का लेबर चार्ज लगता था। अब 8 घंटे में प्रोड्यूस हो रही तो 8 घंटे का लेबर चार्ज लग रहा है। पहले बुक मिलती थी 5,000 की, अब मिलती है 150 रुपये की। 8 घंटे का लेबर चार्ज, पहले 3 महीने का लेबर चार्ज। तो दोनों का अंतर समझ में आया कि हाँ, सस्ता दामों डिक्रीज हो गया और टाइम टू प्रोड्यूस बुक्स भी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। दो चीज़ें देखने को मिली। एज अ रिजल्ट मल्टीपल कॉपीज became वाइड स्प्रेड। बहुत सारी बुक्स की कॉपीज क्या हो गई? फैलने लगी, मार्केट भर गया बुक्स से। अब जैसे जैसे आप खुद समझो, किताबें सस्ती होंगी तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई अफोर्ड करेगा तो अचानक से एक रीडिंग फ्रेंजी आ जाएगी, एक नई पब्लिक आ जाएगी जो क्या करना स्टार्ट करेगी? पढ़ना, बुक्स वगैरह को पढ़ना स्टार्ट करेगी। और चाहे ना चाहे उस इलाके में एक नया शब्द आ जाएगा, रीडिंग मेनिया, यानी कि रीडिंग बढ़ जाएगी। हालांकि हम इसे बोल सकते हैं न्यू रीडिंग ग्रुप। मेनिया था, मेनिया मतलब थॉट्स। हाँ, कॉस्ट है ये, क्यों? न्यू रीडिंग ग्रुप्स, नए पढ़ाकू ग्रुप्स निकलने लगे। कई सारे ग्रुप जो थे वो पढ़ते हुए दिखाई देने लगे, इन बुक्स वगैरह से डील करते हुए दिखाई देने लगे। नतीजा क्या हुआ कि कई सारे लोग नई नई बुक्स के टाइप के साथ आने लगे। अब अचानक से मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाइबल कौन पढ़ते रहेगा? यूरोप था तो बाइबल फेमस है, मानते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ बाइबल कौन पढ़ते रहेगा? इसीलिए बाइबल के बदले वो लोग क्या करने लगे? नए नए टाइप्स ऑफ बुक छापने लगे। हमारे अंदर इमेजिनेशन, बड़े लोग बुक पढ़ रहे हैं, उनके लिए अलग टाइप की बुक निकलने लगी, महिलाओं के लिए अलग टाइप की बुक निकलने लगी, और नतीजा महिलाओं के लिए जो बुक निकली थी वो गलत था। हाँ, गलत था, उसमें बताया। अच्छा ठीक है, आगे पढ़ना है। वो कोई पुरुष छापा था, वो गलत है। जब महिलाओं ने अपना ग्रुप बना के बुक छापना स्टार्ट किया तो ठीक है था। तो अचानक से न्यू रीडिंग ग्रुप निकला। इस ग्रुप में नई टाइप की किताबें छापी जाने लगी। जैसे आपको पहला तो ये देखने को मिलने वाला है कि इन बुक्स में कई सारे
सेक्रेड टेक्स्ट, पवित्र ग्रंथ की किताबों को छापा गया। कई सारी होली एंशियंट बुक्स जो थी उनको छापा गया, उनको ले आया गया मार्केट में। और ये जो भी नॉलेज थी वो अभी तक ओरली ट्रांसमिट हो रही थी। ये जो भी नॉलेज थी वो अभी तक कैसे ट्रांसमिट हो रही थी? बउआ काहे बात कर रहा हूँ? या तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा या तो बोलोगे तो बंद करके बैठ जाएंगे, हमारा भी क्या जा रहा है। ये जो भी नॉलेज थी अभी तक ओरली ट्रांसमिट हो रही थी। ओरली ट्रांसमिट होने का मतलब क्या है? मुजबानी लोगों को बताया जा रहा था। अब उन्हीं नॉलेजेस को कैसे कन्वर्ट कर दिया गया? बुक्स वगैरह में कन्वर्ट किया। पहले जो बैलेड गाए जाते थे, बैलेड्स BALLAD बैलेड मतलब कविताएं यहाँ होती थी जो राइटर्स क्या करते थे, लिखते थे और उन्हें गा गा कर लोगों को सुनाते थे और उनसे थ्रू कहानियाँ बढ़ती थी। उनको कहानियाँ पढ़ने आती, मतलब उनको कहानियों के फॉर्म में फैलाया जाता था। तो यूजुअली ये सब पहले बोला जाता था। अब उन सभी ओरल चीज़ों को क्या कर रहा जाने लगा? कन्वर्ट, लिटरल तरीके से कन्वर्ट किया जाने लगा, किताबी फॉर्म में चले जाने लगे। और इसीलिए बहुत ही अच्छे समय में बुक्स वगैरह क्या होने लगी? छपने लगी और चीज़ों में अंतर आने लगा। जैसे सबसे पहला कंपोनेंट तो ये देखने को मिलता है कि न्यू टाइप्स, पहले बहुत ज़्यादा लोग बाइबल्स के बारे में जानते नहीं थे। धर्म ग्रंथ था, काफ़ी फेमस था, बट वो बस चर्च में उस ग्रंथों को पढ़ते थे। उन्हें डे टू डे लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। तो उन्हें डे टू डे लाइफ में एक्सेप्ट करवाने के लिए लोगों को क्या बताना पड़ा? बाइबल के रूल्स रेगुलेशंस बताने पड़े कि हाँ बाइबल ऐसी थी। तो इसीलिए न्यू टाइप्स ऑफ बुक्स बिकेम अवेलेबल। नई टाइप की किताबें अवेलेबल हो गई मार्केट में, पहले से देखने को मिलता है। दूसरा कंपोनेंट क्या देखने को मिलता है कि कुछ ऐसी बुक्स थी जिनको बैले के फॉर्म वगैरह या ओरल फॉर्म में दिया जाता था। किताबें अभी भी ओरली ट्रांसमिट की जा रही थी। सेकंड पॉइंट निकल के आता है, ऑल्दो बुक्स वेयर चीपर, भले ही किताबें सस्ती थीं बट उन्हें अंधाधुंध तरीकों से छापा नहीं जा सकता था। हमको मन किया 5000 किताब छपवा दें, एक दिन नहीं छपा पाएगा, नहीं छपा पाएगा। उतनी बुक नहीं छपा पाएंगे। छपा देंगी 100 गो 50 गो, लेकिन उतनी नहीं। हाँ, बट दे could not be printed rapidly। इन्हें सब रैपिडली क्या किया जाने लगा? छापा नहीं जा सकता था। इसके पीछे का रीज़न क्या था? वही कि प्रेस थी बट वो प्रेस इतनी इवॉल्व नहीं थी, इतनी विकसित नहीं थी कि उसे क्या करा जा सके? अंधाधुंध किताबों को छापा जा सके। बट ये एक दिक्कत थी कि बुक क्या थी? उतनी ज़्यादा नहीं मार्केट में आ रही थी। और दूसरी दिक्कत इन लोगों को क्या देखने को मिल रही थी? सब लोग पढ़े लिखे नहीं। सब लोग पढ़े लिखे भी तो नहीं थे कि सबको बुक अवेलेबल करवा दें और सब लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें। थर्ड दिक्कत के तौर पर हमें देखने को मिल जाता है कि जो कंपोजर या राइटर्स थे उनके सामने नेक्स्ट दिक्कत आने लगी कि ओनली लिटरेट पीपल, मतलब पढ़े लिखे, could read these books। सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही इन बुक्स को क्या कर सकते थे? पढ़ सकते थे। कॉमन लोगों के बीच में ये बुक्स नहीं जा सकती थी। तो इसीलिए इन राइटर्स ने नए तरीके की सोच अपना ली। क्या सोच अपनाना स्टार्ट कर दी? इन बुक्स के रीडिंग सेशन डालने स्टार्ट कर दिए। रीडिंग सेशन मतलब पढ़ना, पढ़ के सुनाना स्टार्ट कर दिया गया। इन कई सारे जो, अब हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करने वाले, सैलून, सैलून नहीं, सैलून। सैलून मतलब वहाँ पर वाइन शॉप्स को सैलून कहा जाता है इंग्लैंड में। सैलून में तो बाल काटा जाता है और यहाँ सैलून, अंडरग्राउंड सैलून बनाए जाते थे। इसके अंदर वो लोग ड्रिंक वगैरह करते थे। वो शाम को लीजरली एक्टिविटी के तौर पर वहाँ पे गए। टैवरन, वही हाँ टैवरन, शराब खाने। सैलून मतलब
शराब खाना जहाँ पे दारू पीता है लोग, उन्हें टैवर्न्स कहा जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दिस, हाँ दिस प्रॉब्लम, तो वहाँ पे लोग, अच्छा वाह 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 वाह, क्या बात है। हमारे फुलवारी में सब लोग इकट्ठा होकर शराब पीता है, तो टैवरन है, टैवरन। अच्छा अब बिकाता नहीं है वहाँ शराब, खत्म हो जाता है तो उठ के चल देते हैं ऐसे झाड़ के पिछवा। इतना जानकारी लाता कहाँ से दारू के बारे में, हमें तो नहीं है। कल पिए थे, पहले 16 साल के हो जाओ। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, बता देगा गाइस कौन। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम दे स्टार्टेड पब्लिक रीडिंग सेशन ऑफ बुक्स। इन किताबों के रीडिंग सेशंस लगने लगे। रीडिंग सेशंस मतलब शाम को सभी लोग एक जगह इकट्ठा होंगे और इनको क्या करना स्टार्ट करेंगे, बुक्स वगैरह को पढ़ा जाएगा। शाम को बुक पढ़ी जाएगी एक, हाँ नहीं बुक्स में इंटरेस्ट किसी को नहीं था, उनके अंदर जो कहानियाँ थी उनमें इंटरेस्ट। ये क्या है, न्यू रीडिंग ग्रुप। बाइबल सबको पता है, बट जो नई टाइप की किताबें आई हुई थी उसमें लोगों का इंटरेस्ट हो गया, उसमें लोगों को इंटरेस्ट हो गया। वो पढ़ नहीं सकते थे बट उन्हें क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। क्या वो कहानियों को जानना चाहते थे। ना अभी भी नहीं बोला है कि बुक में, बुक वाइड स्प्रेड हुई। क्यों हुई, क्योंकि बुक बकेम अवेलेबल, नई टाइप की किताबें सामने आई और लोग उन कहानियों को जानना चाहते थे। अच्छा मान लो रामायण सबको पता है, लेकिन रामायण पर बेस करके उनके अगले जनरेशन की कहानी बताने लगे, तो लव कुश के बाद की कहानी बताने लगे, तो लव कुश तक सबको पता है, लव कुश के बाद के बारे में किसी को पता नहीं है। तो अगर वैसी बुक बताई जाए तो सब लोग उसकी चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड होंगे। तो ये चीज़ें या तो रियल भी हो सकती हैं, या तो इमेजिनरी भी हो सकती हैं। तो कहानियों को जानने के लिए, स्टोरीज को जानने के लिए लोगों के अंदर इंटरेस्ट जगा, जिसके लिए वो लोग बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करवा दिए। तो बुक शराब खाने में बैठ के बुक पढ़ी जाती थी और उस बुक से हज़ारों की संख्या में लोग, मतलब हज़ारों के नहीं, दसों की संख्या में लोग जाते थे। दसों, सैकड़ों नहीं, दसों की संख्या में लोग आते थे। एक टैवरन में 10, 20, 50 लोग आते थे। हाँ उस वक्त भी पढ़ने का मन नहीं था, पढ़ता एक आदमी था, सुनता सब लोग था। गैप यही था कि ये जो ओरल ट्रांसमिशन और रीडिंग ट्रांसमिशन है, ये गैप कुछ दिनों बाद गायब हो गई। हम अगर कोई कहानी सुने और हमें बुक पढ़ना नहीं भी आता है तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर हम बार बार वो कहानी सुन रहे हैं तो हम बस बुक उठाएंगे और बस ऐसे हाथ में बुक रख के और वो कहानी लगेंगे सुनाने। एक बार की बात है, एक राजा था, वो जंगल में गया, उसने हिरन का शिकार किया, बट हिरन के बदले तीर बूढ़े आदमी को लग गए। बूढ़े आदमी ने उसे शराब दे दिया। ये तो हम किताब पढ़ रहे हैं, किताब में तो कुछ और लिखा है, पढ़ रहे हैं, यही हो गया। रीडिंग और ओरल लाइनिंग के बीच में क्या हो गया, वर्बल डिस्प्ले हो गया। ये एक इमेजिनरी कहानी थी गाइज, इस कहानी के लिए लड़ाई मत कर लीजिए। ये टॉपिक समझ में आया? क्या फायदा इंक भरवा के, आप लोग तो बैठ के स्केचिंग कर रहे हो। चलो छोड़ो, तो इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक है रिलीजियस डिबेट। अगला टॉपिक है रिलीजियस डिबेट। ये लोग रिलीजियस डिबेट कर रहे हैं। पढ़ नहीं पाते तो वो लोग बुक में इंटरेस्ट क्यों रखेंगे और वो लोग खरीदेंगे क्यों उस बुक को? नहीं देखो, जैसे अगर मुझे कोई नई बुक मिली, मार्केट में अवेलेबल है, तो जो रीडर हुआ करते थे, जो सेलर हुआ करते थे, वो उस बुक की 4 लाइनों को बहुत ही मस्त तरीके से बताते थे। जैसे सीरियल के बारे में क्या होता है, जाने आज रात नागिन कैसे लेगी बदला, सीरियल को तो अगले एपिसोड। वैसे ही अगर कोई बुक वगैरह को पढ़ना होता तो वो बुक वगैरह को सेल करना होता तो सेलर क्या करते थे, जाने कैसे एक खूनी ने लिया अपने खून, कैसे एक लाश ने लिया अपने खून का बदला।
एक लाश ने अपने खून का बदला। हाँ, वो ऐसे प्रचार करते थे, जो अनपढ़ लोग थे वो इन बुक को क्या कर लेते थे, खरीद लेते थे, और बाद में शाम को उस टावरन में जाते थे, किसी रीडर को पकड़ते थे जो रीड कर सकता था, उसे बुक देते थे और उस बुक की रीडिंग करवाई जाती थी। आपको क्या लगता था रीडर्स के पास फ्री बुक आती थी और फ्री में बैठ के रीडिंग करते थे? ना ना, रीडर्स पैसे लेते थे इन सब चीज़ों के। रीडर्स इन सब चीज़ों क्या लेते थे? पैसे लेते थे कि हम बुक पढ़ेंगे तो पैसे लेंगे। और ये जितने लोग अनपढ़ लोग आए हैं बुक सुनने के, वो बहुत कम 2 रुपये 1 रुपये तक देते थे। करते थे उन दिनों लोग। अब आजकल आपके पास एक सिग्नल में जाने नागिन का बदला मिल जा रहा है, तो आप एक टाइम पे जान ले रहे हो ना, उनके पास नहीं था। 1 मिनट में कैसे इतना देर तक 24 घंटा 12 घंटा वेट करना पड़ता है।